तो लगातार इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। 21 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। ये तस्वीरें जब एक महिला को रेस्क्यू किया गया था और ये जैसे जैसे लोगों को नीचे उतारा जा रहा है और जुगाड़ और तकनीक दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रॉली से अब तक 23 लोगों को निकाला गया है। तो एक नया अपडेट हम आपको बताते चलें। रेस्क्यू के बाद 3 लोगों को देवघर सदर अस्पताल भेजा गया और ये बड़ी तस्वीर, तकनीकी गड़बड़ी से खाई में ट्रॉली गिरी है और 2 की जान चली गई। आगे और पीछे की ट्रॉलियों में फंसे लोगों का रेस्क्यू हुआ। हालांकि अभी भी चॉपर का इंतजार किया जा रहा है, जो एक टास्क तकरीबन 23 लोगों की जिंदगी को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। और अभी जो एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी घटना के तौर पर हम इसे देख रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है कि अब उन मानकों पर अध्ययन भी शुरू हो गया कि आखिर ये घटना घटी कैसे। तो अभी तक जो बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में ये हमारी सेना के लिए, वायुसेना के लिए एक ऐसा मौका है जिसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि ऐसे दुर्गम रास्तों पर अगर हमें रेस्क्यू करना है, जहां पर हम सीधी उड़ान नहीं भर सकते या फिर अपने हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर नहीं उतार सकते, तो लोगों की ज़िंदगियों को कैसे बचाया जा सके। तो एक अलग तरह का अनुभव है और इस बात को सभी स्वीकार भी कर रहे हैं कि इस तरह की जो हर्डल्स होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी जो विषम परिस्थितियां होती हैं उससे हम सभी को सीखने को मिलता है। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है जिसका परिचय सभी ने दिया है। और जो पर्यटक फंसे हैं, जिनकी ज़िंदगियां बच गई हैं, वो वहीं से देख रहे हैं कि भाई और भी लोग कैसे निकाले जा रहे हैं। हम भी इसी तरीके से आकाश से लटकाते नीचे भेजे गए थे और हमारी ज़िंदगी बच गई। तो और भी लोग हैं और वो बता भी रहे हैं कि अंदर क्या माहौल है, किस तरीके से माहौल है, क्या परेशानियां आ रही हैं, कितनी गर्मी बढ़ गई, धूप बढ़ गई और शाम होने वाली है। तो ऐसे में जो लोग अब बच गए हैं इन ट्रॉलियों में, उन्हें निकालना एक बड़ी चुनौती है। और चलिए एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि जो गरुड़ कमांडो पहुंचते हैं इस ऑपरेशन को करने के लिए, कैसे ट्रॉली में उतरते हैं। तो ये केबल के सारे ट्रॉली में उतरते हैं। एक एक कर लोगों को केबल के माध्यम से खींचा जाता है बाहर की तरफ। विंचिंग ऑपरेशन काफ़ी जटिल होता है और ऐसे इलाकों में ही किया जाता है जहां पर आपके पास संसाधन कम होते हैं। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर एक निश्चित जगह पर मंडराता रहता है, वहीं पर स्टैटिक हो जाता है, खड़ा हो जाता है। हेलीकॉप्टर से केबल के माध्यम से लोगों को बाहर निकालने की, ट्रॉली से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। एक ट्रॉली से एक एक कर लोगों को बाहर निकाला जाता है और एक साथ सभी ट्रॉलियों से ऑपरेशन को अंजाम देना संभव नहीं होता, इसलिए एक एक ट्रॉली को टारगेट किया जाता है। गरुड़ कमांडो हेलीकॉप्टर से केबल के सहारे इस ट्रॉली में उतरते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे रस्सियों के सहारे आपको उतारा जाएगा, इसमें आपको कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और जब तक आपके पैर ज़मीन को छू न लें तब तक किन किन आयामों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे कैसे आपको बर्ताव करने हैं। तो ये जब लड़की, एक छोटी सी बच्ची, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है और बीच में एक तार भी आया, लेकिन उस तार से उसे कहा जाता कि आप पैर वहाँ से हटाओ। उसके बाद उसे ठीक नीचे, जब हमारे जहाँ पर जवान हैं वहाँ तक वो पहुँचती, उसे होल्ड करके फिर उस जगह पर जो स्टेशन है, जो रोपवे स्टेशन है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ पर पहले से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल की तरफ रुख कराया जाता है क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं। और अब जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो लोग पर्यटक हैं, हालांकि सवालों की बौछार है, उनसे सब लोग जानना चाह रहे हैं कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ कैसा लग रहा था और ये यात्रा कैसी रही। लेकिन इससे ज़्यादा लोग आपस में ही बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बहुत बहुत बड़ा शुक्र है, भगवान का भी शुक्र है कि हम लोग बच गए। और जो लोग इस घटना में जिनकी मौत हो गई है, उनके लिए उनकी संवेदनाएं भी हैं क्योंकि घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। और जो लेकिन टेक्निकल इशू जिसकी बात की जा रही है, तो उस तकनीकी मामलों का अध्ययन अब होना ज़रूरी हो गया है क्योंकि अगर आप ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं तो आप इससे पहले ड्रिल क्यों नहीं करते, आप इससे पहले प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, आप इससे पहले उन सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए आप अपने आप को तैयार क्यों नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें
एक एक कर अब एक टास्क के तौर पर ली जाएंगी। और ऐसा नहीं है ये सभी फोर्सेस के लिए एक साथ होगा, खासकर प्रशासनिक लोगों के लिए भी। जब आपको सूचना मिलती है आप सबसे पहले क्या एक्शन लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या अगर रात भर लोग शाम 4 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक अगर लोग लटके रहे और अंधेरे में रहे, लोगों की धड़कनें तेज़ होंगी, बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा। और धूप अंधेरा है, सन्नाटा है, लोग चिल्ला रहे हैं, आपस में ही लोग बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे हैं जिनमें घबराहट ज़्यादा तेज़ हो रही है, वो भी व्याकुल होकर इधर उधर देख रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उससे बचने के लिए क्या आपके पास संसाधन है, इस बात पर भी विशेष होमवर्क होने की ज़रूरत है, जिसे आगे ध्यान में रखना होगा। अगर रोपवे की बात करें तो राजगीर में की भी रोपवे की अगर बात करें तो वहाँ के जो टीम है, वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, उन्हें एक बात की सीख मिली होगी। और निस्संदेह आज की तारीख में इस पूरे देश में जहाँ जहाँ भी रोपवे बनाए गए हैं सभी जगह आज मॉनिटरिंग शुरू हो गई होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत बड़ी दुर्घटना है कि रोपवे का तार टूट जाता है। अगर आप इसमें ये बता रहे हैं कि कैपेसिटी से अधिक थे, तो क्या 4 आदमी अगर अधिक चढ़ गए उस एक ट्रॉली में तो क्या उसकी वजह से हादसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। इसका क्या पक्ष था, क्या टेक्निकल लूप फॉल्स थे, ये सारी चीज़ें निकलनी अभी बाकी हैं। तो ये जांच का विषय है, जांच के बाद ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मकसद है कि 27 लोग जिन्हें सफलतापूर्वक बचाया जा सके और चॉपर की मदद से लोगों को निकालने का जो प्रयास है लगातार जारी है। कुछ नए आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि जैसे ही हमारे सहयोगी जुड़ेंगे उनसे हम ये बात पूछेंगे कि अभी नया अपडेट क्या है और अपडेट का मतलब है। और ये देखिए, ये लगातार ये तस्वीरें चलेंगी। ये तस्वीरें चलाने का मकसद और मतलब यही है कि आप देखिए कि हमारी जो टीम है, हमारी जो सेना के जवान है, हमारी जो हमारी फ़ौज है वो किस तरीके से काम करती है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो सारे लोग, वायुसेना के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग, सेना के जवान, आईटीबीपी के लोग, सारे लोग एक टीम में आज सामने आए। और देखिए क्या गहराई है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये स्टेशन बनाया गया है वहाँ से त्रिकुट पहाड़ की तरफ अगर आप कैमरा अगर मुड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों को क्या अनुभव हो रहा है। ये ऐसा अनुभव है कि जो ज़िंदगी भर ये भूल नहीं पाएंगे। और ये उस लड़की का जब दिन के समय में जब रेस्क्यू हुआ था तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक ख़ास तरीका होता है जब आप फोल्ड करके जब उतारे जाते हैं रस्सियों के सहारे, तो आपको एक दूसरे पैर पर, एक पैर से दूसरे पैर को आपको क्रॉस बांधे रखना पड़ता है ताकि आपका मूवमेंट हवा में कम हो, क्योंकि आप जब पैर फैलाएंगे तो आप घूमने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दोनों पैरों को क्रॉस की अवस्था में रखें ताकि आप सीधे ज़मीन की तरफ आएँ। तो यहाँ पर फिजिक्स की थ्योरी अलग तरीके से समझने। और मनीष दुबे हमारे सहयोगी ने ड्रोन ऑपरेटर, जो ड्रोन लोगों तक खाना पानी पहुंचा रहा था, उनके ऑपरेटर से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। जो हादसा हुआ है लगातार न्यूज़ 18 आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। और इस वक्त का अपडेट देखिए कि 1 घंटे के बाद जो है फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया है। सेना का यहां पर चॉपर जो है फिर से आ गया है और अब तक जो अपडेट मिला है उसमें 21 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 48 लोगों में से 21 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और लगातार जो है रेस्क्यू का काम जारी है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो लोग अब भी फंसे हुए हैं, जो बीच में फंसे हुए हैं लोग, उन तक जो है पानी और राहत सामग्री पहुंचाने का जो कवायद है बहुत ज़्यादा तेज हो गया है और बहुत ही मुश्किल से लोग वहां पर पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि ये ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि ये ड्रोन जो है विवाह और वीडियो बनाने के काम में आता है, लेकिन इस ड्रोन का जो है इस्तेमाल करके इस रस्सी के माध्यम से लोगों तक जो है पानी और वहाँ पर खाद्यान्न सामग्री पहुँचा रहे हैं। जो ड्रोन संचालक है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग ये पहुँचा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से और कितने कैबिन में अभी तक पहुँचा चुके होंगे। हम लोग अभी तक 6 कैबिन में पहुंचा चुके हैं। पानी और खाने के बिस्किट हम लोग पहले रस्सी भेजते हैं। रस्सी भेजे, उसके बाद रस्सी वो लिया, रस्सी नीचे किया, रस्सी में चप्पल या जूता कुछ बांध के नीचे करता है। उसके बाद हम लोग उसके जगह पे यहाँ से खाने पीने का सामान बांध के उसको आवाज़ देता है कि खींचिए, तो वो खींचता है, फिर वापस रस्सी भेजता है। अगर फिर कुछ चाहिए तो वहाँ से इशारा देता है, तो कुछ चाहिए तो फिर हम लोग पानी और खाना का कुछ दे के भेज देते हैं। कितना कैबिन और बचा हुआ है जिसमें कि देना हो? हम लोग 6 कैबिन में दे चुके हैं और अभी 3 से 4 कैबिन बाकी है, जो कि हम लोग बैटरी डिस्चार्ज होगा अभी नीचे जाके, फिर हम लोग जाके अभी चार्ज करके फिर पहुंचाना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज मंडल हुआ। जी।
तो देखिए कि किस तरह से कवायद तेज हो गई है। जो लोग फंसे हुए हैं, 24 घंटा होने चला है और जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रही थी, उनको जो है पानी पहुंचाने का ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इस ड्रोन के माध्यम से जो है वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें राहत की सांस मिल सके। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि लगातार जो है सेना का चॉपर जो है यहाँ पर रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। हम सुबह से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से जो है किस तरह से सेना के जवान यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मुसीबत में अभी बीच में फंसे हुए हैं, हर कोई ये चाह रहा है, हर कोई एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सभी 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ताकि जो है लोगों का जो डर है वो खत्म हो सके और सभी सुरक्षित घर जा सके। इसके साथ साथ आपको दूसरी बात बता दें कि यहाँ से जो 3 लोगों, यहाँ से जो 19-21 लोगों को निकाला गया है, उसमें 3 लोगों को सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। हालांकि सभी अभी खतरे से बाहर है और लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू करने का काम जारी है। न्यूज़ 18, मनीष दुबे, देवघर। तो मनीष की रिपोर्ट आप देख पा रहे थे, किस तरीके से खाने के पैकेट्स, पानी पहुंचाए जा रहे हैं उन ट्रॉलीज में। तो काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है, चुनौती है। जिस बच्चे को बचाया गया, जिन 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। जो जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें सबसे पहले लिक्विड दिया जा रहा है और वो लिक्विड दे करके फिर कोशिश की जा रही है ताकि वो स्टेबल हो पाएँ। और लिक्विड के ज़रिए ये बच्चा, बिल्कुल आप देख सकते हैं चेहरे पर कोई भाव नहीं है। मतलब ये है कि इतना डर है कि रात इसने काटी है अपने परिजनों के साथ वहाँ पर जहाँ पर न ज़मीन थी न आसमान था, वो बीच में लटके हुए थे। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर लड़की का रेस्क्यू किया गया और ये दिन भर की आई वो सारी तस्वीरें हैं। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक न पहुंच जाए तब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे और जैसे ही नई तस्वीर आएगी उसे भी हम आपको बताएंगे। हालांकि आंकड़े कुछ बढ़ गए हैं और फिर से एक बार, जैसा कि अभी मनीष बता पा रहे थे कि फिर से चॉपर अपने काम में लग गया है, तो अब ये संख्या बढ़ेगी। अब 27 लोगों की बात जो हो रही है, उस 27 लोग बचा लिए जाएंगे क्योंकि अब टास्क बड़ा है। टास्क बड़ा इसलिए है कि जहां पर वो ट्रॉलियां हैं जो गहरी खाइयों के ठीक ऊपर हैं, उन ट्रॉलियों में अब टास्क की ज़रूरत है। तो पहाड़ी इलाकों में जो ऑपरेशन इतना जटिल है, उन जटिल ऑपरेशन को कितनी सहजता के साथ, कितनी बढ़िया तरीके से प्लान करके, जुगाड़ और तकनीक को एक साथ मिला करके लोगों की ज़िंदगियों को बचाना, उन्हें घबराने नहीं देना, उसमें ज़िंदगी की एक आस पैदा करना और उन्हें सुरक्षित ज़मीन पर उतारना, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है। और इसमें हमारे जवानों ने बहुत उम्दा काम किया है और सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को लगातार वो अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ सराहना की जानी चाहिए देवघर डीसी की, मंजुनाथ भजंत्री की, जिन्होंने मोर्चा संभाले रखा। और इस तस्वीर में भी हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें पानी की बोतल ऊपर रस्सियों के सहारे खाना और पानी की बोतल भेजी जा रही है, उसमें आप देख पाएंगे। तो ऐसे में लोगों के बीच एक जोश भी बढ़ता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, काफ़ी लोग हैं हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए, हमें कुछ नहीं होगा। तो और जैसे जैसे ट्रॉलियों से लोगों को बचाया जाने लगा तो ये उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई, लोगों के बीच में आस बढ़ गई कि नहीं अब हमारी बारी आएगी। और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, ये सबसे ख़ास तस्वीर, जब एक हमारा सेना का जवान उन ट्रॉलियों तक पहुंचा अपनी पुली के ज़रिए और धीरे धीरे सरकता हुआ उस ट्रॉली तक पहुंच के उन 4 लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल करना था उसने किया और लोगों की ज़िंदगियां बचाई। सबसे ख़ास तस्वीर आज की और सबसे अहम तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे बढ़िया तस्वीर और ताकतवर तस्वीर इसे आप कह सकते हैं, जो हवा में झूलते हमारे इस जवान की ये तस्वीरें जो कैद हुई हैं। और सभी लोगों को भरोसा हो जाता है जब सेना के जवान पहुंचते हैं, लोगों के बीच में एक अलग भरोसा होता है, एक अलग माहौल बनता है जिसमें लोग ये सोचने पर विवश होते हैं कि नहीं अब हमारे जवान आ गए हैं, हमारी फौज आ गई है। चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है? 26 लोगों को निकाल लिया गया। देखिए अभी 21 का आंकड़ा था, अब 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 और पर्यटक का सफल रेस्क्यू हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 26 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 22 लोग अभी फंसे हुए हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही चॉपर आएगा लोग उस मुश्किल
भरे माहौल की चपेट से निकल जाएंगे। चॉपर ने काम अपना करना शुरू कर दिया है, वायुसेना ने काम करना शुरू कर दिया है, उस हर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हर अपडेट आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 26 लोग, अब तक कुल 26 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। 2 और पर्यटकों के बारे में सूचना है, उन्हें बचाया गया, उन्हें निकाला गया है और अभी 22 लोग हैं। तो मानकर चलिए 5 ऐसी केबिन है, 5 ऐसी ट्रॉली है जिससे लोगों को निकाला जाना है, यानी सिर्फ 5 ट्रॉलियों से लोगों को निकाला जाना है। ये काम काफी तेजी में चल रहा है। 3:41 हो चुके हैं, तो आप समय समझिए। और ये वो ड्रोन है जिसकी मदद से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, उन तक पानी की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि यहां पर जब आप कैमरा देख पाएंगे, त्रिकुट पहाड़ के बिल्कुल करीब की तस्वीर, जहां पर फंसी हुई ये 4 से 5 ट्रॉलियां हैं, इनके लोगों तक हर सुविधा पहुंचाई जानी जरूरी है और इनका रेस्क्यू अब होने जा रहा है। और ये देख रहे हैं कि बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार अपने स्टेशन पर आना पड़ता है इन्हें, और वहां से बैटरी चार्ज कर फिर एक बार बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो ड्रोन को ले जाकर के वहां से उन्हें खाद्य सामग्री और पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। गरुड़ कमांडो जो कि लगातार अपने ऑपरेशन के लिए दक्ष माने जाते हैं, इस वक्त भी इस साहस को सलाम करना होगा जब हमारे सेना के जवान, सभी वायुसेना, सभी लोग लगे हुए हैं और लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है कि शाम से पहले अंधेरा नहीं होने देंगे। और अंधेरा होने से पहले जिंदगी में उजाला कैसे भरा जाता है ये आप इस स्क्रीन पर देखेंगे, और स्क्रीन पर आप लगातार टकटकी लगाए देखिए कि कैसे ये नंबर्स बढ़ते हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बहुत सुखद आंकड़े हैं और लगातार लोगों जो जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर एक विश्वास जागा है क्योंकि अब पूरी टीम मुस्तैद है वहां पर और ये सफल ऑपरेशन अपनी सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन इसके बीच में एक बात जरूर है कि जिन्हें इनसे सीख लेनी है वो सीख जरूर मिल गई है। देवघर में त्रिकुट पहाड़ के रोपवे हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, अगर सही समय पर रोपवे का मेंटेनेंस होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। रघुवर दास ने कहा कि घटना के दिन झारखंड सरकार सो रही थी। घटना के दिन ना ही आपदा मंत्री ना ही पर्यटन मंत्री ने फंसे जो पर्यटक थे उन लोगों का हाल जाना। जब हमारी सरकार थी, ये साक्षी बाजार को भी हमारी इच्छा थी कि साक्षी बाजार भी झारखंड का एक अच्छा बाजार बने। काफी प्रयास की गई थी। अभी मैं देख रहा हूं कि किस तरह इस साक्षी बाजार में जो स्थिति है उस स्थिति देखकर काफी दुख होती है। उसी तरह व्यापारी समाज के लिए जो कृषि बाजार में टैक्स लगा जाता था, हमारी सरकार ने टैक्स समाप्त कर दी थी। ये सरकार ने फिर उसी लागू करने का काम किया है। तो ऐसी सरकार आज राज्य में चल रही है जो जनता को सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ दे रही है। तो राज्य सरकार पर निशाना साध रहे थे रघुवर दास। इससे पहले टेलीफोनिक जब बातचीत हुई न्यूज़ 18 से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और इसी बात को दोहराया भी कि आखिर ये लोग कहाँ हैं जिन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। ये लोग कहाँ हैं, पर्यटन मंत्री कहाँ है? पर्यटन मंत्री रात को नहीं आते, जबकि ये बताया जाता है कि मात्र 15 या 20 किलोमीटर दूर देवघर में ही वो थे। तो फिर पर्यटन मंत्री क्यों नहीं पहुंचे? ये बात जरूरी थी कि किसी शोरूम के उद्घाटन में वो पहुंचे, लेकिन वहां क्यों नहीं पहुंचे जहां पर लोगों की जान फंसी थी? ये सवाल तो लोग उनसे पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। हालांकि जब टेलीफोनिक बातचीत हमारे साथ हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा। वो ये लगातार कहते रहे कि सुबह हम पहुंचे और 5 बजे रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। ये जानकारी तो हमारे पास भी थी। नई जानकारी यही थी कि वो नहीं पहुंचे और लोग काफ़ी गुस्से में थे। हमने ये सवाल उनसे पूछा भी कि मंत्री जी अगर आप पहुंचते तो लोगों के बीच एक सुरक्षा का भाव ज़्यादा पैदा होता, लेकिन उनका जो उत्तर था वो लोगों को संतुष्ट शायद नहीं कर रहा था। हालांकि लोग जब मिलेंगे उनसे, अगर वो आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं। और ये देखिए एक ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये रेस्क्यू देखिए ऑपरेशन जब उस ट्रॉली में जो जवान है वहाँ से रस्सियों के सहारे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है
और इस लड़की की जान बच सकी है। तो ऊपर आसमान नीचे खाई, अब तक 26 लोगों को निकाला जा चुका है। एक बड़ी सफलता की तरफ यह टीम बढ़ती हुई। देवघर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। दिन भर इस खबर पर हमने इसे प्राथमिकता के तौर पर रखा, क्योंकि लोगों की जिंदगी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता। खबर इस हर मायने में बड़ी है, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है और जब तक एक एक जान सुरक्षित जमीन पर नहीं उतर जाती, तब तक इस खबर से स्क्रीन पर यह खबर चलती रहेगी। होना भी यही चाहिए। तो 26 लोगों का रेस्क्यू हो गया है। 22 लोग अभी भी उन ट्रॉली में हैं, जिनके उतरने का इंतजार हमें भी है कि कैसे जिस मकसद को लेकर वो आए थे। और हमें पता है और हमें लगता भी है, जैसे लोगों ने बात की, लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह और भी पैदा हो गया, क्योंकि ये घटना जिन लोगों की जान बची है उनके अंदर और भी उत्साह जाग गया। अगली बार ये आएंगे और इस रोपवे पर सवार होकर और भी पर्यटन का लाभ उठाएंगे और भी तस्वीरें कैद करेंगे। और त्रिकुट आने का मकसद यही होता है कि आप प्रकृति की गोद में जाते हैं, और प्रकृति का नियम है कि वो बचाती है, सहेजती है, प्रकृति उसे कहते हैं। तो यहाँ से सभी लोग बच के जाएंगे। और अभी तक 26 लोगों को जिन्हें निकाला गया, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। तो ये सारे लोग जो हैं उनके चेहरे पर अब खुशी है। हाँ, थोड़े बच्चे थोड़े सन्न से ज़रूर हैं कि उनके दिमाग में अभी वो रात का दृश्य या फिर जो आज दिन भर चीज़ें चलती रहीं, वो चीज़ें लगातार उनके दिमाग में चल रही हैं। तो लगातार इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, खबरें लगातार जारी हैं।